क्या रिश्ता है तुम्हारा गंगा के साथ? विश्वास का, मान का, मर्यादा का, पूजा का, प्यार का। इसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। भाई साहब, ये मथुरा की बस कब आएगी? भाई साहब, मथुरा की बस तो गई। वहीं पर रुक जाओ गंगा, और अपने घर वापस लौट जाओ। चली जाऊंगी। आज हम दोस्तों एक ऐसी हीरोइन की बात करने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में कैंसर से भी दोस्तों ज़िंदगी से जंग लड़ी थी और एक्सीडेंट होने के बाद भी दोस्तों हार नहीं मानी थी। यानी कि हम बात करने वाले हैं खूबसूरत अदाकार महिमा चौधरी की। क्योंकि बता दें दोस्तों, आज हम उस फिल्म के जिक्र करेंगे जिससे कि महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में कदम रखा था और शाहरुख खान जैसे एक्टर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी वो। यानी कि फिल्म परदेश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। लेकिन एक नज़र आज डालेंगे उनकी कुछ पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि खास बात यह है कि आज उनका जन्मदिन है। यानी कि 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में महिमा चौधरी का जन्म हुआ था। दोस्तों, उनके पिता चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स में एक अच्छा अपना नाम कमाएं या फिर वो एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर दोस्तों आर्मी में अपना नाम कमाएं। लेकिन ये सब कुछ मंजूर नहीं था महिमा चौधरी को। महिमा चौधरी का जो दिल लगता था वो दिल लगता था उनका फिल्मों में आने के लिए। इसके बाद उन्होंने दोस्तों 1990 में पढ़ाई अधूरे में ही छोड़कर और मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उनके पिता बहुत ज़्यादा उनसे नाराज हो गए। इसके लिए उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने उनसे 1 साल तक इस नाराजगी की वजह से बात भी नहीं की थी। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो मॉडलिंग करने लगी और मॉडलिंग के साथ साथ उन्हें एक ऐसा ऐड करने को मिला जो कि उस टाइम का पॉपुलर ऐड था, जो आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ उनका पहला ऐड था 1995 का। यानी कि उन्होंने पेप्सी का ऐड किया था 1995 में आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ। ये उस टाइम का फेमस ऐड था क्योंकि क्रिकेट के हर ऐड पर इस ऐड को दिखाया जाता था, क्योंकि उस टाइम से ही वो दोस्तों अब लोगों की नज़रों में आने लगी थी। इस ऐड के बाद से ही महिमा चौधरी को फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऑफरों को उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया था कि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी फिल्मों में काम करने के लिए। लेकिन एक बार उनकी नज़र सुभाष घई की नज़र जो है उन पर पड़ी और सुभाष घई ने उन्हें देखने के बाद सोचा बस उनकी तलाश खत्म हुई, क्योंकि वो अपनी फिल्म में आने वाली फिल्म में नए चेहरे को लेने वाले थे। यानी कि परदेश फिल्म में उन्होंने महिमा चौधरी को लॉन्च करने का दोस्तों सोच लिया था। अब उन्होंने क्या हुआ कि महिमा चौधरी से जाकर उन्होंने बात की और महिमा चौधरी फिल्म में काम करने के लिए मान गई। लेकिन महिमा चौधरी को सुभाष घई ने एक राय दी कि आप अपना नाम, जो उनका नाम रियल नाम था रितु चौधरी, उन्होंने बोला था कि आप अपने नाम को रितु की जगह एम से रख लो, क्योंकि जो एम नाम था वो सुभाष घई के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये एम नाम का लेटर उनके लिए लकी साबित होता था, क्योंकि सौदागर में मनीषा कोइराला और हीरो फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी। इसलिए उन्होंने अपना नाम महिमा चौधरी रख लिया था। दोस्तों, इस फिल्म में परदेश में हमें अपूर्वा अग्निहोत्री, शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अमरीश पुरी, आलोकनाथ जैसे बेहतरीन एक्टर दिखाई दिए थे और फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने। सुभाष घई ने सबसे पहले दोस्तों इस फिल्म की कहानी माधुरी दीक्षित को ध्यान में रख के लिखी थी, लेकिन माधुरी दीक्षित को सुभाष घई से बहुत सारी दिक्कतें थी और ये रोल फिर जूही चावला को गया था, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को करने से मना कर दिया था और माधुरी दीक्षित ने भी। जिसके बाद दोस्तों जब उन्होंने महिमा चौधरी को देखा था तब उन्होंने सोचा था कि बस अब उनकी ये तलाश खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो नए चेहरे को सोच रहे थे आगे फिल्म में लेने के लिए, वैसा चेहरा अब सुभाष घई को मिल चुका था अपनी फिल्म में। दोस्तों 2 चेहरे नए हमें दिखाई दिए थे, यानी कि एक चेहरा तो वो जो इस फिल्म की शान थी यानी कि महिमा चौधरी, और दूसरा दोस्तों नया चेहरा वो था जो कि इस फिल्म में मंगेतर के तौर पर महिमा चौधरी के साथ नजर आए थे, अपूर्वा अग्निहोत्री। इन दोनों ने फिल्म में अपना डेब्यू किया था। बता दें दोस्तों, अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है 2 दोस्तों से, जो कि अमेरिका में रहता है और एक दोस्तों गांव में। वो अपने बेटे राजीव के लिए उसके बापू से गंगा को मांग लेते हैं। अब दोस्तों गंगा अपने बापू को छोड़कर उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अजीब और बिल्कुल निराली है, क्योंकि वो गांव की रहने वाली लड़की होती है और वो आ जाती है अमेरिका में उन गोरे लोगों में दोस्तों, जहाँ के हर लड़कियां भी वहाँ पर दारू पीती हैं, शराब पीती हैं। ये वो देखकर बहुत ज़्यादा उसे अजीब लगता है। जिसके बाद गंगा को पता लगता है कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब वो अपने पति को, यानी कि जो उसको होने वाला पति राजीव होता है, उसे छोड़कर अब वो अर्जुन से प्यार करने लगती है। दोस्तों अर्जुन भी उसे अंदर अंदर चाहता था। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस फिल्म में सुभाष घई ने अपना कैमियो किया था गाने के अंदर, जो आई लव माई इंडिया वाला गाना था।
फिल्म का जो गाना था दोस्तों ये दिल दीवाना, इस गाने को सबसे आखिर में शूट किया गया था क्योंकि शाहरुख खान को शाम में कहीं जाना था, जिसके बाद इस गाने की शूटिंग सुबह में की गई थी। क्योंकि ये पहली बार था जब शाहरुख खान का क्लोजअप शूट हुआ था इस फिल्म में, और शाहरुख खान का जो कार के अंदर वाला सीन था उस वाले सीन को उन्होंने डबल बॉडी से शूट किया था। बता दें दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक के लिए सुभाष घई ने पहले इस टाइम पे प्रपोजल दिया था इस म्यूजिक का AR रहमान को, और उनसे ये भी बोला था कि 2 महीने में म्यूजिक तैयार करना, जिसके बाद बात ये बनी नहीं, नदीम सरवन को म्यूजिक गया। बता दें इस फिल्म के डायलॉग जावेद अख्तर ने लिखे थे और फिल्म में जो 8 गाने थे वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। म्यूजिक इस फिल्म का दिया था नदीम सरवन ने बाद में। और दोस्तों इस फिल्म को उस टाइम पे बहुत पसंद किया गया था। अब दोस्तों बजट की बात करें परदेश फिल्म के, तो इस फिल्म का बजट था 8 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 41 करोड़ रुपए, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और साल 1997 में इस फिल्म की खास जगह मिली थी। बता दें दोस्तों इस फिल्म में जो महिमा चौधरी हैं उन्होंने जो डेब्यू किया था उन्हें डेब्यू का बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म से ही महिमा चौधरी दोस्तों रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। बता दें दोस्तों इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में क्या काम करा। अब दोस्तों बात करेंगे उनके आगे के जीवन की। ये रही हमारी परदेश फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपसे हमने शेयर करी। साल 1999 में महिमा चौधरी ने एक फिल्म साइन की थी जो अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस तले बन रही थी, यानी कि फिल्म का नाम था दिल क्या करे, और डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म को प्रकाश जहां। दोस्तों वो इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जैसे ही शूटिंग के लिए निकली तभी आगे से एक दूध टैंकर ने आन के उनकी कार को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि जो उस कांच के जो टुकड़े थे कार के, वो जो कांच के टुकड़े थे उनके चेहरे में जा घुसे, यानी कि 64 टुकड़े उनके सर्जरी टाइम पर उनके चेहरे में से निकले थे। यानी कि दोस्तों उनका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था, जबकि अजय देवगन और उनकी मां उन्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए गए थे। और दोस्तों इसके बाद फिर भी वो नहीं टूटी और उन्होंने दोस्तों इस फिल्म के अपनी शूटिंग पूरी की ठीक होने के बाद, और उन्होंने महिमा चौधरी ने जबरदस्त कमबैक किया, यानी कि धड़कन फिल्म से जबरदस्त कमबैक किया था उन्होंने, और इसके बाद बागवान फिल्म से जबरदस्त कमबैक किया। इसके बाद दोस्तों महिमा चौधरी ने साल 2006 में शादी कर ली थी। और दोस्तों बॉबी मुखर्जी, यानी कि बॉबी मुखर्जी वो इंसान था जो कि उनके भाई का दोस्त था और अक्सर उनके घर आया जाया करता था। और दोस्तों इसी मुलाकात में महिमा चौधरी उसे अपना दिल दे बैठी थी, और दिल देने के बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी ये दोस्तों ज़्यादा खास नहीं चली क्योंकि इसमें दिक्कतें प्रॉब्लम होती रही। साल 2013 में दोनों का तलाक हो गया। अब दोस्तों उनके तलाक के बीच में ही उस बॉबी मुखर्जी से उनकी एक लड़की पैदा हुई, यानी कि अरियाना। अब अरियाना जैसी उनकी ज़िंदगी में आई तो दोस्तों उन्होंने अकेले ही उनकी परवरिश की थी क्योंकि बाप का प्यार अरियाना को नहीं मिला था। बता दें दोस्तों इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ खुश रहने लगी और एक अच्छी माँ बनकर उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की। लेकिन इसके बीच में फिर एक और हादसा उनकी ज़िंदगी में आया, यानी कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। दोस्तों उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में जब ये तूफान आया तो अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी, जिसके बाद दोस्तों तो अंदर से उन्होंने हार फिर भी नहीं मानी थी और इस चीज़ से भी उन्होंने बिल्कुल जंग जीतने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया था। अब दोस्तों वो मजबूती से खड़ी थी इस जंग को जीतने के लिए और जंग वो जीत भी गई थी कैंसर से। ये थी हमारी दोस्तों आपसे इनकी महिमा चौधरी के बारे में कुछ खास बातें। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।